तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पूरे एमसीक्यू लेकर आया हूं आपके लिए। यह एमसीक्यू खासकर मैं इंग्लिश मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं। जितने बच्चे क्लास 12th में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वह इस वीडियो को फुल्ली बात कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे देख सकते हैं क्योंकि मेरा जो लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी में ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा जो इंग्लिश में रहेगा। आई होप कि आप पूरे मेरे वीडियो का इंस्ट्रक्शन को आप समझ चुके होंगे। अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं अभी पार्टनरशिप चैप्टर 2 लेकर आया हूँ। मतलब चैप्टर स्टार्टिंग का ही होता है जिसको हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे वन बाय वन। आप लोग को अगर आंसर पता है तो आप लोग आंसर भी करते जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है पार्टनर सैलरी डेबिटेड। पार्टनर को सैलरी को हम लोग कहाँ पे डेबिट करते हैं? पार्टनर सैलरी डेबिटेड। आपको याद होना चाहिए कि जब हम लोग पार्टनरशिप जब बनाते थे तो उसमें दो अकाउंट प्रिपेयर करते थे। एक अकाउंट था पार्टनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक अकाउंट था पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सेकेंड अकाउंट था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सैलरी कहाँ पे डेबिट होता है? आप सभी को पता है कि सैलरी मेरा एक्सपेंसेस है। सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस है। और यह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाकर डेबिट होगा एंड आपका पार्टनर्स कैपिटल में जाकर क्रेडिट होगा। तो डेबिट कहाँ पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपन व्हेन। देखना, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट तभी खोले जाते हैं जब पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो? पार्टनर्स का कैपिटल 6 रखने पे दो अकाउंट ओपन करते हैं। फर्स्ट वन कैपिटल अकाउंट, सेकेंड वन करेंट अकाउंट। फर्स्ट वन कैपिटल अकाउंट, सेकेंड वन करेंट अकाउंट। तो जब पार्टनर्स का कैपिटल 6 रहेगा तो हम लोग क्या ओपन करेंगे? करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स में भी, पार्टनर्स यहाँ पे लायबिलिटी नहीं पूछा है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी, सिर्फ आपसे सवाल किया है पार्टनर्स में भी। पार्टनर्स हो सकते हैं, लिमिटेड भी हो सकता है, अनलिमिटेड भी हो सकता है। ठीक है, एंड पार्टनर्स में भी लिमिटेड, अनलिमिटेड, एट विल या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, लिमिटेड भी, अनलिमिटेड भी एंड एट विल भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? करेक्ट, डी। लायबिलिटी ऑफ पार्टनरी। अब ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पे लायबिलिटी पूछा गया है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, तो यहाँ पे अनलिमिटेड होगा। क्या होगा? अनलिमिटेड। पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। पार्टनरशिप डीड इज आल्सो नोन एज, पार्टनरशिप डीड को हम लोग क्या बोलते हैं? एक चीज मैं बता दूं आपको, पार्टनरशिप डीड तो वैसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं उसे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? पार्टनरशिप डीड आल्सो, पार्टनरशिप डीड इज आल्सो नोन एज प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म। पार्टनर का रिलेशन फर्म के साथ में कैसा होता है? पार्टनर का रिलेशन फर्म के साथ में कैसा होता है? तो पार्टनर का जो रिलेशन होता है स्टूडेंट, फर्म के साथ में एजेंट एंड ऑनर दोनों होता है। क्या होता है? एजेंट एंड ऑनर। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म एज अ मैनेजर, एज अ सर्वेंट, एज अ मोनोपोलिस्ट, एज अ एजेंट। तो क्या हो जाएगा आंसर? एज अ एजेंट हो जाएगा। मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, ध्यान रखना पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है, ये आपका ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल है। आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहो तो पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट प्रिपेयर करो, नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हो। क्या है? ऑप्शनल है। चलिए क्या हो जाएगा? कंपलसरी है, वॉलेंट्री है, पार्टली कंपलसरी है या नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री, जिसको हम लोग ऑप्शनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शनल भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईयर विच डीड, इन विच ईयर डीड द पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड। पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? कब पास हुआ था? 1932 को। कितना? 1932 को। यही अगर जो आपसे सवाल कर दे एलएलपी कब पास हुआ था, एलएलपी कब आया था? एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। 2008 कब हुआ था? 2008 को। तो क्या हो जाएगा? 1932।
पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, 1 मिनट स्टूडेंट, शायद आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा ऑफ करता हूं। चलिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो सकता है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, ओरल भी बन सकता है, रिटन भी बन सकता है, ओरल और रिटन दोनों भी बन सकता है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ओरल, रिटेन, ओरल और रिटेन या नन ऑफ दिस, तो ओरल और रिटेन क्या हो जाएगा, ओरल एंड रिटेन। चलिए, क्या हो जाएगा, ओरल एंड रिटेन। अगर जो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज का विकल्प भी रहता है, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन भी रहता है, तो हम लोग ऑल ऑफ दीज के साथ में जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है स्टूडेंट, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल को हम लोग कहाँ पे क्रेडिट करते हैं, ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस माना जाता है। फर्म के लिए क्या माना जाता है, एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आएगा एंड पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। In the absence of any partnership agreement, the profit or loss of the firm कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब इन द absence of partnership deed या एग्रीमेंट है, देन उस केस में हमें नो सैलरी, नो कमीशन, नो बोनस, नो रेमुनरेशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग एट द 6% पर एनम चार्ज करते हैं एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टूडेंट इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या क्या ऑप्शन है आप देख लीजिए, इन कैपिटल रेशियो, इन इक्वल रेशियो, इन एनी ऑफ दी टू रेशियो या नन ऑफ दी। तो किसके साथ में जाएंगे हम लोग, इक्वल रेशियो के साथ में। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, जस्ट मैंने अभी आपको बताया, पार्टनरशिप अगर जो नहीं बना है आपके बीच में, एग्रीमेंट नहीं बना है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है, उस केस में हम लोग इंटरेस्ट लोन पे कितना परसेंट देंगे, 6% देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड, प्रॉफिट एंड एज पर एग्रीमेंट, यहाँ पे अब्सेंस नहीं है, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड अब्सेंस नहीं है, इसलिए हम लोग एज पर एग्रीमेंट जाएंगे। किसके साथ में जाएंगे, जिस तरीका से मेरा एग्रीमेंट बना होगा उस बीच में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। देखना, आप ध्यान रखना, ऑप्शन के अगर जो पढ़ोगे तो एग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, लिमिटेड लायबिलिटी या 2 और मोर पर्सन। ध्यान रखना, पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन होते हैं, शेयरिंग प्रॉफिट होते हैं, एग्रीमेंट भी होता है, लॉफुल बिजनेस भी है, ठीक है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी, तो क्या हो जाएगा आंसर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, किस लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट, डिविजुअल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिविजुअल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, फाइंड आउट डिविजुअल प्रॉफिट, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पार्टनरशिप फॉर्म द मैक्सिमम नंबर, ध्यान रखना, मैक्सिमम नंबर पूछे तो 50, मिनिमम नंबर पूछे तो 2। पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, मैक्सिमम, तो हम किसके साथ में जाएंगे, 50 के साथ में। सब VVI क्वेश्चन है जो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कौन से इसमें से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यस, सैलरी यस, रेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान रखना, क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसमें से कौन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अच्छा, सैलरी, यहाँ पे देखना, सैलरी आपको क्लियर नहीं बताया है कि किसका सैलरी है, पार्टनर का सैलरी है, किसी और का सैलरी है, तो एप्रोप्रिएशन का हिस्सा नहीं होगा। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फीस, सब क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फीस। नेक्स्ट, व्हेन द टाइम ऑफ विड्रॉ आर नॉट मेंशन, ध्यान रखना, जब टाइम मेंशन नहीं है विड्रॉइंग का, ड्रॉइंग का, तब उस केस में हम लोग इंटरेस्ट कितने समय पे चार्ज करते हैं, तो 6 मंथ, कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, फॉर 6 मंथ। नेक्स्ट,
व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, जब ड्राइंग एंड ऑफ एवरी मंथ किया जा रहा हो तब उस केस में हम लोग 5.5 मंथ का ब्याज देते हैं। एंड स्टार्टिंग में किया जा रहा हो तो 6.5 मंथ का ब्याज कैलकुलेट करते हैं। एंड मेड में किया जा रहा हो तो हम लोग 6 मंथ का ब्याज कैलकुलेट करते हैं। मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5.5 मंथ। क्या बोल रहा है? एंड में बोल रहा है ना 5.5 मंथ। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, देखना फर्म के लिए पार्टनर पे का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्या कहलाएगा? फर्म के लिए इनकम हो जाएगा, पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा? इनकम। क्या क्या ऑप्शन दे रखा है? गेन, एक्सपेंसेस, लॉसेस, नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा? गेन। इनकम को गेन भी बोलते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव, पार्टनर्स को इसमें से क्या नहीं मिलेगा? अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनर्स को हम लोग क्या नहीं देंगे? ध्यान रखना, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हम लोग पार्टनर्स को, चलिए इन इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू, सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। If a fixed amount is withdrawn on the first day of every quarter, the interest on total drawing will be calculated। ध्यान रखना, समझना क्वेश्चन को। क्या बोलता है क्वेश्चन कि इफ अ फिक्स अमाउंट withdraw on the first day of every quarter, the interest on total drawing will be calculated for। इस केस में आपका 7.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कितना मंथ का स्टूडेंट? 7.5 मंथ का कैलकुलेट होगा। चलिए, अनु कल्प एंड करण आर पार्टनर विथ द कैपिटल 25,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिव। इंटरेस्ट payable on capital is 10% per annum and the interest on capital for both the partners when the profit earned by the firm। ध्यान रखिए, आपको दोनों पार्टनर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जब फर्म का प्रॉफिट कितना है? 2400। यहाँ पे सिर्फ अगर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो, IOC निकालना हो, तो हमें इससे लेना देना नहीं है। पार्टनर एक है अनूप और एक है करण। ध्यान रखना, इसका कैपिटल था 25,000 और इसका कैपिटल था 15,000। कितना परसेंट देना है? 10%। 10% क्या हो जाएगा? 2500। और क्या हो जाएगा? 1500। 2500 और 1500, 2500 और 1500। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आर, इसमें से कौन कौन फीचर्स हैं पार्टनरशिप का? तो टू और मोर पर्सन शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। एंड नेक्स्ट है आपका बिजनेस कैरिड बाय ऑल और इन एक्टिंग टू एनी ऑफ देम। ठीक है, ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सब कुछ फीचर भी है पार्टनरशिप का। व्हाट टाइम वुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इफ इक्वल अमाउंट इज ड्रॉ एज अ ड्राइंग द बिगिनिंग ऑफ द इच मंथ। इक्वल अमाउंट ड्रॉ कर रहा है एंड बिगिनिंग में कर रहा है तो 6.5 मंथ अभी जस्ट मैंने बताया था। व्हाट बैलेंस डज और पार्टनर करेंट अकाउंट है। दोनों बैलेंस पार्टनर करेंट अकाउंट के होते हैं। करेंट अकाउंट पार्टनर का जो होता है उसका डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। यानी डेबिट बैलेंस भी एंड क्रेडिट बैलेंस भी, और भी दोनों हो सकता है। अ ड्रॉ 1000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% देन टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देख लेना, 1,000 रुपये के दर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यानी टोटल एक साल में जो उसका ड्राइंग होगा वो 12 होगा। इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या है? 5% पर एनम है। 5% पर एनम है। कितने महीना का ब्याज लगेगा? तो देखना क्या बोलता है क्वेश्चन इसमें। लास्ट डे है तो 5.5 मंथ। कितना मंथ का? 5.5 मंथ। चलो, मैं कैलकुलेट करूँ तो 00 से 00 कट जाएंगे एंड 12 से 12 कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? 10 बचेगा। यस, चलिए 10 हो जाएगा। 10 और 5 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 इंटू 5.5, 25 बचे 250 एंड 25 हो जाएगा 200।
ऑप्शन है आपके पास 225, यस 225। इन द absence ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, क्या पार्टनर को मिल सकता है? तो अब्सेंस में पार्टनर को जो मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, ठीक है। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में किसके क्या क्रेडिट होता है? तो मेरे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा और प्रॉफिट ऑफ द ईयर होगा, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स होगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में क्या सभी क्रेडिट हो जाएंगे। इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स द इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द पार्टनर्स कैपिटल। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनर्स एग्रीमेंट है तो इंटरेस्ट ऑन क्या बोलता है? द इंटरेस्ट टू बी अलॉट पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो पार्टनर कैपिटल का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल जो मेरा है स्टूडेंट एक एप्रोप्रिएशन है। क्या है? एक एप्रोप्रिएशन है। क्या है? एक एप्रोप्रिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अरेट द 12% पर एनम फॉर द गंभीर इफ विड्रॉ 2000 वंस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर जो मेरे गंभीर हर एक महीना 2000 फर्म से पैसा निकालता है, 2000 का पर मंथ पैसा विड्रॉ कर रहा है फर्म से, तो टोटल ईयर में पैसा जो है 24,000 वह विड्रॉ करेगा। और 24,000 पे हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो ड्राइंग अमाउंट कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट? 24,000 हो जाएगा। पर एनम 12% के दर से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पर एनम 12% के दर से आपको क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एंड टाइम इज मेंशन है, टाइम अगर जो मेंशन है तब तो हम लोग देंगे, नहीं तो क्या बोलता है? द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम गंभीर ही इफ द विड्रॉ 2000 वंस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। टाइम गिवन नहीं है तो हम लोग 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। चलिए ये 00 से 00 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। वैसे फिर एक 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर इसको कैलकुलेट कर दीजिए। अगर जो मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये 5 एंड 6, 6 6 जा 36 एंड 24 डिवाइडेड बाय 5। चलिए कैलकुलेट कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा आपका आंसर? तो अगर जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो 24 इंटू 36 क्या हो जाएगा? देखिएगा कैलकुलेट करके। 6 चौके 24 के 4 और 6 दूनी 12, 12 और 2 14 और नेक्स्ट हो जाएगा 4 दिया 12 के 2 और 3 दूनी 6, क्या हो 1 7, 4 का 4, इसके बाद 4 और 2 6 और 1 8, 864। 864 में हम लोग कितना से भाग करेंगे? 5 से हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे, ठीक है।